व्हेन यू से कि मुश्किल टाइम देखा तो वो क्या था? मुश्किल टाइम एज इन एक तो ये कि सेल्फ मेड भी हैं हम लोग सब बहन भाई, और सेल्फ मेड होने में मेरी अम्मी बाबा दोनों का हाथ है। उन लोगों ने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं रखी, बड़े टाइम ने भी हमें वो बनाया है। कहते हैं ना कि अम्मा स्ट्रिक्ट हैं या अब्बा स्ट्रिक्ट हैं, तो टाइम भी स्ट्रिक्ट था, दोनों शायद लीनियंट थे। टाइम स्ट्रिक्ट था, टाइम ने बड़ी आला ट्रेनिंग दी हम सब बहन भाइयों को। और अम्मा और बाबा का दोनों का जो ब्रॉटअप उन्होंने हमें किया, अम्मी का तो बहुत बड़ा हाथ है पर्सनालिटी बिल्डिंग में, मेरी स्पेशली, मैं अटैच भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो भी था। फिर मुझे याद है मैं स्कूल में जॉब करती थी एज एन आर्ट टीचर, और पेंट भी करती थी दीवारों पे कार्टून कैरेक्टर। जुलाई के दिन होते थे और रमज़ान होता था, मैंने रोज़ा रखा होता था, और फिर उसके फ़ौरन बाद मैं जाती थी, असर पढ़ती थी। फिर A+ में मैं लाइव रमज़ान की ट्रांसमिशन भी की हुई है, जिसमें मुझे तब तो मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था, बट वो मैंने की थी, काशिफ महमूद के साथ होती थी। तो फिर मैं असर पढ़ी होती थी, तो वहाँ पे गाड़ी लेने आ जाती थी, फिर वहाँ जाती थी, फिर वहाँ पे भी बोलना होता था, फिर अफ्तारी होती थी, और रोज़ा छोड़ती नहीं थी, रोज़े वगैरह रखती हूँ, तो वो चीज़ें फिर याद है। और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की समीना आपा, जो आप उस वक्त मुश्किल में से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन और वो एकदम से नहीं, एकदम से भी मुश्किलात कभी पड़ती हैं, बट वक्त आपको साथ थोड़ी थोड़ी मुश्किल करके ट्रेन, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम एकदम से हैवी वेट नहीं उठाते, छोटे छोटे वेट्स उठा के तो फिर हम बड़ा बिग वेट्स भी उठा लेते हैं, हैवी वेट्स। तो ये होता है कि आप पूरी बॉडी माइंड आपका आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो रहा होता है मुश्किल को सफ़र करने के लिए, हैंडल करने के लिए, एक्चुअली हैंडल करने के लिए, और फिर आप इवेंचुअली आप उस पर से गुजरते जाते हैं। बट जब आपको आसानी की आदत बड़ी जल्दी पड़ जाती है, जब आपकी ज़िंदगी में आसानी आती है, तो फिर जब आप व्हेन यू लुक बैक देन यू रियलाइज दैट टाइम वाज एक्चुअली टफ उस एज और उसके हिसाब से। और आरिफ आला से फिर साहिवाल, फिर लाहौर, फिर अमेरिका। तो अमेरिका क्यों चले गए? अमेरिका तो बस पता नहीं समीना, I just don't like to be there. किसका आइडिया? No, my नानी, my मामू, they used to live there. वो वहाँ के सिटीजन्स थे, तो long time back they applied for my mom. तो वो फिर अम्मा और भाई के करियर वगैरह के लिए तो हम लोग वहाँ पे मूव हुए। मैं फॉरेन, वो भी मेरी ज़िंदगी का थोड़ा टफ टाइम था, इवन आफ्टर जो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ थी। तो अमेरिका में जो था, अब्बू भी चले गए? हाँ, बाबा भी ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन उनका ज़्यादा काम इधर है। एक बहन भी इधर ही है, वो मैरिड है, और दूसरी वाली बहन भी मैरिड है। तो मेरा ये था कि मुझे अमेरिका में, और मेरा बड़ा पीक का टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में था उस वक्त, मुझे ऑफ़र्स जिसे कहते हैं हो रही होती हैं, आपके पास बहुत आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो वो मेरा बड़ा टफ़ टाइम था। मैंने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने वहाँ रहना है, ये वो, बट वहाँ की लिविंग ने भी मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई, मेरे अंदर मैच्योरिटी बहुत पैदा की। जैसे मेरी वालदा कहती हैं कि ना आप हर चीज़ नहीं समेट सकते, तो हर चीज़ जब मुझे मिल रही थी, और फिर वो एकदम से वो चेंज था अमेरिका का। मैं वहाँ रहती हूँ कुछ महीने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है अब रहना वहाँ पे, मेरी फैमिली वहाँ पे। अच्छा, दोस्ती हो गई है अब? हाँ, मेरे कुछ वहाँ दोस्त भी हैं, गोरे भी, और शहर से भी दोस्ती हो गई? शहर से भी दोस्ती हो गई, अपने तरीके की एक दोस्ती हो गई, बट हो गई दोस्ती। तो वो भी एक ट्विस्ट था मेरी लाइफ में, जिसको मैं कहती हूँ आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट एग्ज़ाम, और सो क्या समझती हो, पास हो गई हो या नहीं? अभी उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही है, बट काफ़ी सेमेस्टर्स पास कर लिए काफ़ी सेमेस्टर्स पास कर लिए, तो अच्छा। तो क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे, जब अपने इसमें कुछ पाकिस्तान में कोई ख़ास चीज़ है? क्या है जो मिस करते हो? दोस्त हैं या काम है? मेरा काम जो है ना समीना आपा, वो आई थिंक एक तरह से मेरे लिए बड़ा फ़ायदा भी है, और वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी इसलिए क्योंकि मैंने जब उससे अलहदा हुई कुछ महीनों के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया, और थोड़ी सी ज़्यादती भी मेरे साथ ऐसे हुई कि मैं पढ़ाई कर रही थी, और तब मैं
बहुत कम प्रोजेक्ट करती थी, सेमेस्टर ब्रेक आता था तो एमए कर रही थी जी। तो फिर उसके बाद जब मैंने कहा नाउ आई हैव अ वाइड फील्ड टू वर्क, एंड उसी पॉइंट पे हम लोग का वीज़ा आ गया और हम लोग का इमिग्रेशन का सीन हो गया। लेकिन ये कि फिर पिछले 3 साल से मैं ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करती हूँ, एंड आई कम फॉर वर्क एंड आई जस्ट पिक एंड चूज माई काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देन आई गो बैक। उसमें चीज़ें मेरे पास बहुत से फ़ायदे भी हैं और थोड़ा बहुत चने नुकसान भी कह लूँ। सक्सेस ने क्या किया तुम्हारे लिए? सक्सेस से मेरी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें ऐड की। मुझे ये जो कायनात, इस पूरी कायनात का एक जो ओनर है अल्लाह, उसके साथ मुझे स्पिरिचुअली बहुत आला तरीके से कनेक्ट किया, एंड आई जस्ट लव दैट माई रिलेशनशिप विद गॉड। although I work at television, I just travel a lot. I'm a human being, मैं गलतियाँ भी करती हूँ, बट मुझे सक्सेस दे के ना अल्लाह ने अपने पास कर लिया, बस अपने बहुत करीब। That's interesting. That's interesting and I just love this thing about right now. अभी इस टाइम और स्पेस में I feel that I'm very very happy, अल्हम्दुलिल्लाह, and मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है कि मैं टीवी पे अगर काम करती हूँ या मैं टीवी पे नहीं काम करती या मुझे कुछ और करना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी में अभी जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अभी आजकल अच्छा ज़िंदगी के अच्छे दिन हैं, खुश डेज हैं। प्यार हो गया? प्यार जो है मैं सोच रही थी, मतलब आपके शो से पहले मैं सोच रही थी कि मैं आपके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, सबके बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं, बड़े अलग किस्म के पहलू सबके नज़र आते हैं पर्सनैलिटीज़ के। मैं सोची थी कि समीना आपा मेरे से प्यार के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। तो प्यार जो है, प्यार एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और होनी चाहिए, और वो आपकी ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और शायद कभी बहुत पहले मुझे हुआ भी होगा, वो क्रश था, infatuation, वो बड़ा बचपने का वाला सीन भी था शायद, लेकिन तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। यही तो बात है। इस बात पे मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा टफ टाइम देती हूँ। तो क्या अरेंज मैरिज के लिए के हक में हो, या तुम समझती हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पसंद आना चाहिए। मैं थोड़ा आपकी पसंदीदगी डेफिनेटली हो। मेरी बाकी बहनों की तो अरेंज मैरिजेस हुई हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास मैंने नहीं सोचा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पसंदीदगी थोड़ी सी बड़ी ज़रूरी है। मुझे बहुत कम, ये मेरा बड़ा मुश्किल पर्सनालिटी का हिस्सा है कि मुझे बहुत कम लोग अट्रैक्ट करते हैं या पसंद आते हैं, बड़े कम लोग। तो किस तरह के लोग पसंद आते हैं? क्या होना चाहिए जो साथी बने उसमें, सोचती हो अगर तो? लंबा होना चाहिए या? अच्छा, पेरेंट्स वाइज तो इतना नहीं मैं ज़्यादा सोचती, लेकिन मुझे ये होता है, पता नहीं मैं किस हद तक प्रैक्टिकल हूँ कि नहीं, बट ये कि मेरी जिस तरह की पर्सनैलिटी है थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, थोड़ा बॉसी हो, अथॉरिटेटिव हो, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ज़रा है स्ट्रॉन्ग, तो उसको ज़रा तो क्लैश नहीं हो जाएगा? 2 स्ट्रॉन्ग लोग होंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड को थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पे होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये स्ट्रेंथ, वो ये बात नहीं है, इट्स कंपैरिजन तो डेफिनेटली कुछ है ही नहीं, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ तो उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं डोमिनेट करूँ किसी को, या मैं किसी को ड्राइव कर रही हूँ या मैं किसी को वो कर रही हूँ कंट्रोल। तो तुम्हारी है कंट्रोलिंग नेचर? हाँ, मेरी कंट्रोलिंग नेचर है। मैंने अपने जहन में खाके बनाए हुए होते हैं कुछ चीज़ों के, और मुझे वही चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो जूता हो, बैग हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, लोग हों, मेरा करियर हो। मैंने खाके बनाए हुए होते हैं चीज़ों के, वो खुद ब खुद, और वो इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली आई गेट दैट। अच्छा, तो अपना एनवायरनमेंट किस तरह तुमने बनाया हुआ है? तुम्हें कैसा घर अच्छा लगता है? कैसी चीज़ें ख़रीदती हो? कुछ जमा करती हो तो क्या करती हो?
मैं डायरीज जमा करती हूँ। वो तो तुमने मुझे बताया था, बट घर के लिए मुझे घर